प्यारे भैया बहनों, आज हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। घन और घनमूल किसी भी संख्या का घन उस संख्या को आपस में 3 बार गुणा कर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे 2 का घन बराबर 2 की घात 3। इस 2 को आधार बोलते हैं, 3 को घातांक। तो 2 की घात 3, इसका मतलब है 2 गुणित 2 गुणित 2। तो किसी भी संख्या का घन हम उसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करके प्राप्त करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का 2 में गुणा किया 4 आया, 4 का पुनः 2 में गुणा किया 8। 5 का घन बराबर 5 की घात 3, 5 गुणित 5 गुणित 5। 5 का 5 में गुणा 25, 25 का 5 से गुणा 125। यहीं पे गलती आप लोग करते हैं। कई विद्यार्थी जल्दबाजी में 5 के घन की जगह 3 बार गुणा कर की जगह वो 3 से गुणा कर देते हैं और 15 लिख जाते हैं। यहाँ बहुत सावधानी रखनी है। इसी तरह 7 का घन बराबर 7 की घात 3 बराबर 7 गुणित 7 गुणित 7, 7 ही 49, 49 गुणित 7, 7 9 63 की 3 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34, 343। तो अब आप समझ गए होंगे किसी संख्या का हम घन कैसे निकालते हैं। अब मैंने आपको दिया, जैसे 15 का घन बताइए। प्रश्न क्या है? 15 का घन बताइए। तो आपको क्या करना है? 15 का आपस में 3 बार गुणा करना है। तो आप क्या लिखेंगे? उत्तर में ये प्रश्न हो गया, मान लीजिए प्रश्न। उत्तर में क्या आप करेंगे? 15 का घन बराबर 15 गुणित 15 गुणित 15। पहले 15 का 15 में अपन गुणा करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? 225। देखिए 15 गुणित 15, 5 5 25 हासिल 2, 5 2 7। अब 15 का आपको टेबल वैसे भी मालूम होगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 7 5 12 की 2। अब 225 इन दोनों का गुणनफल आया। अब ये गुणनफल में हमको 15 का और गुणा करना है, गुणित 15। अब डायरेक्ट में कर देता हूँ। 15 5 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33। 15 5 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 की 7 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33 बराबर 225 गुणित 15 बराबर 3375। 15 का घन हो गया। इसकी उल्टी प्रक्रिया घनमूल होती। कैसे? चूंकि 2 का
घन बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2। किसी संख्या का घन उसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करके प्राप्त होता है, बराबर 8। ये सूचित करता है 8 का घनमूल बराबर 2। उसी संख्या का त्रिक बना लेते हैं। गणितीय भाषा में इसको लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका या ढंग, हम इसको लिखते हैं 8 के घनमूल को क्या लिखते हैं, ऐसा चिन्ह बना के इसके अंदर 3 लिखते हैं और यहाँ 8 लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, 8 का घनमूल बराबर 2। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। जैसे हमने इसको लिखना है 3375 का घनमूल, इसको गणित में कैसे अपन लिखेंगे, इसमें 3 लिखा वीक में, वो 3375 बराबर 15। ठीक, ये घनमूल का चिन्ह है। 3, इसमें 3 लिखा और यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे, n का घनमूल, n का घनमूल, इसको m का घनमूल, इसको p का घनमूल इत्यादि, q का घनमूल, अब आप देखिए जो सम संख्याएं उनका घन भी सम होता है। जो सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं जिनके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 आता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। इवन नंबर्स, सम संख्याओं का घन सम संख्या होता है, सम संख्या होता है। आप जांच करके देख सकते हैं। पहला कि हमने बताया सम संख्याओं का घन सम संख्या होता है, विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होता है, विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होता है, विषम संख्या होता है। इन दोनों को हम वेरीफाई करेंगे। कोई भी एक सम संख्या ले लें, हमने कोई भी एक छोटी संख्या ली 8 कैसी संख्या है, सम, ठीक है। एक अंक की भी संख्या ली, 8 का घन बराबर 8 गुणित 8 गुणित 8, 8 का 8 में गुणा 64 का 8 में गुणा 512, 8 चौक 32, 3 8 छंग 48 और 3 51, 512। देखिए 8 सम संख्या थी, इसका घन भी कितना आया 512। इकाई का अंक 2 है। मैं पहले बता चुका हूँ, जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होगी, 5 अंक। और एक सम संख्या ले लें, 2 अंक की ले लेते हैं, 12 का घन 12 गुणित 12 गुणित 12, 12 का 12 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 144। 12 का 12 में गुणा है, ये आपके सामने
12 गुणित 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 एकम 12 2 14। फिर 12 से गुणा, जो गुणनफल आया इसमें फिर 12 से गुणा, 12 चौक 48, 4, 12 चौक 48 और 4 52, 52 की 2 हासिल 5, 12 एकम 12 5 17, 1728। हमने देखा 12 भी 12 सम संख्या थी, इसका घन भी 1728 आया। इकाई का अंक क्या है 8। ठीक, अब कोई विषम संख्या, दूसरा नियम को अपन वेरीफाई करेंगे। कोई विषम संख्या है तो उसका घन भी विषम संख्या होगा। कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, 7 एक अंक की, 7 कैसी संख्या है? 7 विषम संख्या है। 7 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 7 का घन बराबर 7 गुणित 7 गुणित 7, 3 बार उस अंक को लिख के गुणा कर देते हैं। 7 7 का गुणा 49, फिर 7 से गुणा, 2 का गुणा हो गया, 7 9 63 की 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 343। 7 विषम संख्या थी, इसका घन भी क्या है 343। अब इकाई के अंक में जिसमें आएगा 1 3 5 7 9, ये 10 अंक हैं अपने पास, 0 से लगाकर 9 तक। तो ये 5 अंक जो इकाई के अंक में आते हैं वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, और जिनके इकाई के अंक में ये अंक आते हैं वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो ये विषम संख्या आ गया इसका घन। एक और 2 अंक की संख्या ले लें, 19 का घन। 19 का घन, 19 एक विषम संख्या है। ठीक, 19 का घन, 19 गुणित 19 गुणित 19 19, 19 गुणित 19 गुणित 19, 3 बार लिखा, ये गुणा किया आपने। 19 गुणित 19 पहले किया, 9 9 81 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17, 19 9 171, 9 से गुणा हो गया, फिर 1 से गुणा दाई के अंक से, 9 1 1, 16 की 6 361। अब जो 361 आया है इसमें फिर अपने को 19 से गुणा करना है। 9 एकम 9, 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 तिहाई 27, 27 और 5 32, 9 से गुणा हो गया, 9 एकम 9, 9 चौके 54 4 5, 9 तिहाई 27 5 32। 1 से गुणा करेंगे वही संख्या मिलेगी, 1 एकम 1, 1 का 6 में गुणा 6, 1 तिहाई 3, 9 5 8 6, 6859। बताइए 19 कैसी संख्या थी? विषम संख्या। जो घन प्राप्त हुआ वो एक विषम संख्या प्राप्त हुई। तो इस तरह से हमने इन दोनों नियमों का सत्यापन कर लिया। घनमूल निकालने के लिए अब इसको हमने एक बताया था कि इसको उल्टा कैसे लिखते हैं। जैसे 7 का घन इतना है तो इसको क्या पढ़ेंगे? 343 का घनमूल पढ़ेंगे। कैसे? 343 का
इस वीक में 3 लिख देते हैं, बराबर कितना है 7। ठीक, इसका मतलब 6,859 का घनमूल बराबर 19। तो हमने देखा कि एक जैसी संख्याओं का त्रिक बनता है, एक जैसी संख्या है। तो यदि हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करें और उसके त्रिक बनाते जाएं, तो हम कहेंगे कि वह संख्या क्या है, पूर्ण घन संख्या है, यदि त्रिक बन जाते हैं तो। अब आपको बताना है क्या ये संख्या पूर्ण घन संख्या है। प्रश्न इस तरह से है, क्या तीन 3,375 पूर्ण घन संख्या है? पूर्ण घन संख्या है? ये आपने किसी ने आपसे प्रश्न किया, तो आपको क्या करना है? पहला काम अभाज्य गुणनखंड करना। पहला काम क्या? अभाज्य गुणनखंड करना। 3,375 ये संख्या 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 3 से कटने का रूल बताया था, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 3, 18। 18 3 के पहाड़ी मारा, 3 छंग 18 अपवर्त्य है ना, इसका मल्टीपल है। 3 से अपन ने इसको काटा, यानी 3 से इस संख्या में भाग दिया आपने। 3,375 भागित 3, और जो भागफल आएगा वो यहाँ हम लिखेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या होगा? 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 5 और 3 5 15। छोटी संख्या से अपन चालू करते हैं गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या 2 अभाज्य संख्या है, फिर 2 के बाद 3 से। तो ये भागफल क्या आया? 1,125। फिर इसको नियम अपन देखते हैं, भाग अपना विभाज्यता का नियम। 5, 2, 7 ने 1, 8 ने 1, 9। 3 का अपवर्त है, 3 के पहाड़े में 9 आता है। फिर इस संख्या को, जो आई प्राप्त संख्या, इसको फिर 3 से भाग देते हैं। 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से फिर भाग दिया, और जब 3 से आप भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। 1,125 भागित 3, 3 तिहाई 9, शेषफल 2, 3 सत्ते 21, 3 5 15। भागफल कितना आया? 375। 375। फिर 3 से देखते हैं, 7, 5, 12, 3 15। 3 के पहाड़े में आता है, तो 375 भागित फिर 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो भागफल कितना आया? 125। अब ये 3 से कटना बंद हो जाएगी। 5, 2, 7 ने 1, 8, 8 3 का अपवर्त नहीं है, अपवर्त नहीं मल्टीपल। तो अब अगली संख्या 5 लेंगे। 125 का 5 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर 2, शेषफल आपका 25।
फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 को 5 से भाग, 5 एकम 5। तो ये जो संख्याएं आती जाती हैं, इस संख्या से भागफल हो रही है वास्तव में भाग देने पे। तो आप क्या लिख सकते हैं, 3375 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 3 3 3 5 5, ठीक। 3375 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। अब एक जैसी संख्याओं का समूह बनाते हैं। ये 3 एक जैसी संख्याएं हैं, इनका त्रिक, हिंदी में बोलते हैं त्रिक, ट्राइड्स। ये 5 का एक समूह बना। अतः इसको क्या पढ़ेंगे, मैं बता चुका हूं, 3375 का घनमूल बराबर, अब इसको केवल एक बार लिखेंगे, 3 गुणित 5 या 3375 का घनमूल बराबर 15 यानी 15 का अपन 15 में 3 बार गुणा करें तो अपने को क्या मिल जाएगा, 1125। एक प्रश्न और करके हम इस बात को पूर्ण करेंगे। क्या प्रश्न है, क्या 243, क्या 243, 243 एक पूर्ण घन है, एक पूर्ण घन है। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 243 के, 243, 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 2 से कटेगी नहीं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 243 बराबर क्या आया, 243 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, कितनी बार आया, 5 बार, 1 2 3 4 5, 3 तिहाई 9, तिहाई 27, 81, 81। अब यदि 3 3 के समूह बनाएं, एक जैसी संख्याएं 3 3 के समूह, तो ये एक 3 का समूह बना। अब ये 3 के समूह के लिए एक 3 जैसे और गुणा होता तो हम कहते कि ये पूर्ण घन है। तो इसे हमको 3 का एक त्रिक बनाने के बाद, 3 का एक त्रिक बनाने के बाद क्या बचता है आपके पास, 3 गुणित 3 बचता है आपका, इसका त्रिक नहीं बनता है, शेष रहता है। के बाद ये संख्या बच गई,
तो 3 का एक त्रिक बनाने के बाद 3 गुणित 3 शेष रहता है, शेष रहता है। अतः 243 पूर्ण घन नहीं। यदि एक 3 और आ जाता तो हम कहते 343 पूर्ण घन है। कभी कभार ये पूछा जाता किस छोटी से छोटी संख्या से हम गुणा कर दें कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो यदि इस संख्या में हम 3 से गुणा कर दें तो इसके गुणनखंड में एक 3 और आ जाएगा। 243 गुणित 3, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 की 2, हासिल 1, 729। तो 729 क्या होगा? पूर्ण घन संख्या होगी। और आप देख सकते हैं कि 729 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये 729 के आप जब गुणनखंड किए अभाज्य 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से कटेगी। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, 243 आ गया। फिर 3 81, ये पूरी प्रक्रिया होगी। तो एक 3 बढ़ गया तो ये पूर्ण घन संख्या बन गई। तो ये आपको ख्याल रखना है। जैसे आपका प्रश्न उदाहरण दूसरा है, क्या 392 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 392 के आप क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या प्रश्न कह रहा है? ये पूर्ण घन है कि नहीं है? पहले तो ये जांच करना है। क्या 392 392 पूर्ण घन है कि नहीं? इसके अपन ने अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 392 इकाई का अंक 2 है, 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2 बचा 1, 2 नम 18 बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगी, इकाई का अंक 6 तो 2 नम 18 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगी, 2 चौक 8 बचा 1, 2 नम 18। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, 2 से कटना तो बंद हो गया इसका। अब ये संख्या किससे कटेगी? क्या 3 से कटेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि 9 और 4 का जोड़ 13 हो रहा है, तो 3 से नहीं कटेगी। फिर अभाज्य संख्या 5 आती है। 5 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? जिनके इकाई के अंक में 0 या 5 रहता है। 5 के बाद की अभाज्य संख्या 7, 7 7 49, 7 एकम 7। तो आप क्या लिखेंगे? 392 बराबर 392 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7। ये 2 का त्रिक बन गया। एक बार और 7 का गुणा हो जाता तो 7 का भी त्रिक बन जाता, तो पूर्ण घन संख्या हो जाती। तो यहाँ त्रिक नहीं बन रहा है। अभाज्य गुणनखंड 7, क्या लिखेंगे आप? अभाज्य गुणनखंड 7, अभाज्य गुणनखंड 7 3 के समूह में नहीं आ रहा है। 3 के समूह में नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। अतः 392 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है।
अतः 392 एक पूर्ण घन नहीं, पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। यदि हम 7 से इसमें गुणा कर दें तो 7 का भी त्रिक बन जाएगा, तब वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यानी कि 392 गुणित 7, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 9 63 ने 64, 6 7 21 और 6 27, 2744 ये क्या होगी? पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो अभाज्य गुणनखंड यदि हम इसमें 7 से और गुणा करें तो ये जब इसको 3 से भाग देंगे आप इस 7 से, तो ये या तो अपन 49 से भाग दें, वो गुणा किसका करना पड़ेगा? न्यूनतम 7 का। यदि हम न्यूनतम 7 से गुणा करें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो आज हमने देखा कि कोई भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं, उसका घनमूल कैसे निकालते हैं अभाज्य संख्या का, और इन सब को करने के लिए हमें जब अंतिम अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद हम उस संख्या के त्रिक बना लेते हैं। यदि समान संख्याओं के त्रिक बन जाते हैं तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या होती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। और यह देख सकते हैं कि किस संख्या से गुणा करें कि त्रिक बन जाए, तब वह पूर्ण घन संख्या बन जाती है। यहाँ का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद।